ठीक है, तो ये वेदांता को लेकर सारी डिटेल तो आपको सौम्य बता दें, लेकिन इसके मायने क्या है? वेदांता का शेयर अपने आप में कैसे ट्रेड करेगा? क्या ये जो गिरावट लास्ट सेशन में हमको आती हुई दिखी है, इस खबर से रुक जाएगी? अजय, इसका जवाब आपको देना है, बताइए जरा प्लीज़। देखिए डिम्पी, हमें इस पूरी खबर को ना, एक तो मुझे बहुत अचंभा नहीं हुआ जब ये खबर आई बाजार में। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखिए कि बहुत ज़्यादा पिटा हुआ स्टॉक था, तो हमने एक रिबाउंड वेदांता में इस खबर के आते वक्त देखा। लेकिन मैं सीएलएसए की जुबान में आपको बताना चाहूँगा कि एक कंप्लीट सर्किल, एक फुल सर्किल ये कंपनी आ गई है। और तो शॉर्ट टर्म में एक ओवरसोल्ड जोन से एक रिबाउंड आया, वो सही है। लेकिन निवेशकों के लिए देखने वाली बात है कि एक 10-12 साल के एक साइकिल में क्या क्या अटेम्प्ट किया है कंपनी है। मैं आपको बता देता हूं, 2012-13 में सेसागोआ और स्टरलाइट का मर्जर अनाउंस हुआ था। उसके बाद केन का मर्जर इसके अंदर आया। उसके बाद 2020 में हमने डीलिस्टिंग ट्राई की इस कंपनी ने। उसके बाद जब ये वो नहीं हो पाई तो हमने एक रिस्ट्रक्चरिंग 4 एंटिटीज में की। कभी बायबैक की खबर आती है। तो मामला ये है कि 10 साल के टाइम फ्रेम में क्या क्या कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी ने अटेम्प्ट की है। तो बाजार और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है उनको क्या मैसेज जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। अगर आप देखें, पहले मर्जर, फिर बायबैक, उसके बाद डीलिस्टिंग और अब वापस से 4 में, तो देखना ये होगा कि इसको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है कि बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, वैल्यू अनलॉकिंग की बात है, आपने रिबाउंड खेल लिया, या वाकई में इसके अंदर बहुत वैल्यू क्रिएट होने वाली है। बाजार क्या सोचना देखना चाहता है कि जो आपने एंड वाला पॉइंट बोला ना, बड़ा डेट है, उस डेट के रिडक्शन में किस डायरेक्शन में मैनेजमेंट लेके जा रहा है। कोई बड़ा एसेट कम करेगा, डिविडेंड तो बड़े बड़े पे आउट हो ही रहे, लेकिन वो डेट कम कैसे होगा पूरे ग्रुप के, बाजार उसके ऊपर देखना चाहेगा। वहां से मालूम चलेगा कि कितनी वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होती है। तो इस नज़र के ऊपर ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, हम नज़र रखेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गो एडवाइजर्स के फाउंडर, वो बहुत दिनों से बड़ी बड़ी कंपनियों की रिस्ट्रक्चरिंग और कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स ट्रैक करते ही आए हैं, बट मेटल स्पेस इन पर्टिकुलरली बहुत अच्छी तरह जानते हैं। राकेश, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया हमसे सुबह सुबह बात करने के लिए। वेदांता की न्यूज़ जो आई रिस्ट्रक्चरिंग अटेम्प्ट करने की, इस न्यूज़ से आपको वाकई अचंभा हुआ, आपको नई लगी, या इस तरह की चीज़ें आप पहले देख चुके हैं और ये कंपनी का वाकई वैल्यूएशन बदल पाएंगी? जहाँ तक वैल्यूएशन का है, उसे तो नहीं लगता कि वैल्यूएशन बदल पाएगी, बट ये न्यूज एक्सपेक्टेड थी काफी टाइम से, बिकॉज जो प्रोमोटर्स हैं वो थोड़ा ड्यूरेस में चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा रीपेमेंट ड्यू है 2025 में, करीबन $3 बिलियन का। तो कुछ उन्हें असेट बेचने की जरूरत पड़ सकती है अगर वो डेट रोल ओवर नहीं कर पाते हैं। तो इसके मद्देनजर ये स्कीम, थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्टेशन था मार्केट में, बट इससे कोई वैल्यू इंक्रीज होना है रिटेल शेयर होल्डर्स को, ऐसा लग नहीं रहा। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक पते की गोली दे दी हमें, जैसे कहते हैं टैबलेट, छोटे से में पूरी बात की समरी आपने हमें दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह बात करने के लिए। राकेश अरोड़ा का ये कहना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई खास वैल्यू अनलॉकिंग इस एक्सरसाइज से नहीं होगी। उम्मीद ये किया जा सकती है कि इस स्ट्रक्चरिंग के बाद कोई एक एसेट बेचा जाएगा कंपनी के द्वारा अपने बड़े वाले डेट को कम करने के लिए, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे। वामाक्षी